दोस्तों नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। पीसीडीए आर्मी ने जारी कर दिया है एक महत्वपूर्ण सर्कुलर, वो भी टॉप प्रायोरिटी वाला। उसके ऊपर विस्तार से आपको बताएंगे क्या मुख्य बातें हैं, क्या आपको उचित कार्रवाई अब आगे करनी है। वहीं दोस्तों मार्च में मिल सकती है केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात, उसके ऊपर भी आपको विस्तार से बताएंगे। और 18 महीने के डीए एरियर पर बन सकती है बात, ये खबर निकल करके आ रही है, इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मार्च में मिलने वाली बड़ी सौगात से। दोस्तों आप सबको जैसा कि पता है कि जनवरी 2024 से बढ़ने वाली महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान केंद्र सरकार मार्च महीने तक कर सकती है, जो कि अनुमानित लगाया जा रहा है पूरी तरह से कि इस बार भी 4% की बढ़ोतरी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में देखने को मिल सकती है। मौजूदा जो दरें चल रही हैं वो 46% की दरें चल रही हैं। 4% की वृद्धि के बाद ये 50% हो जाएगी, जिसका भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल महीने तक विद एरियर किया जा सकता है। दूसरी 18 महीने के ऊपर बन सकती है दोस्तों अभी भी बात, क्योंकि आचार संहिता लगी नहीं है और आचार संहिता लगने से पहले केंद्र सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो भारी दबाव चल रहा है, अभी हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी। इस बार के अंतरिम बजट में डीए एरियर को लेकर के कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आचार संहिता लगने से पहले डीए एरियर वाले मुद्दे को सरकार रिव्यू कर सकती है और केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को उनका बकाया 18 महीने का भुगतान कर सकती है, अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति जताए तो। अब बात कर लेते हैं पीसीडी आर्मी की तरफ से जो टॉप प्रायोरिटी सर्कुलर जारी किया गया है, उसकी मुख्य बातें। दोस्तों जब भी आप जीपीएफ क्लेम करते हैं, उसके लिए जीपीएफ सब्सक्रिप्शन या विड्रॉवल सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो मुख्य बातें जो ध्यान में देने वाली हैं उसके संदर्भ में ये सर्कुलर जारी किया गया है। और अपने इंटरनल सभी ब्रांचों को पीसीडीए आर्मी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि क्या क्या चीजें चेक करनी है और आप क्लेम करने से पहले इन चीजों को दुरुस्त भी कर लें। ये 13 पॉइंटों का एक चेकलिस्ट है जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चेकलिस्ट फॉर जीपीएफ फाइनल सेटलमेंट ऑब्लिक फाइनल विड्रॉवल क्लेम्स। पहला है, इज द नेम करेक्टली मेंशन्ड, क्या नाम सही है, ये आपने चेक करना है। दूसरा है, इज द जीपीएफ अकाउंट नंबर करेक्ट, प्लीज डबल चेक। जीपीएफ अकाउंट नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपने अकाउंट नंबर सही तरीके से डालना है। तीसरा है, इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट करेक्टली मेंशन्ड, आपने रिटायरमेंट की डेट करेक्ट डाली है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चौथा है, इज द बैंक नेम एड्रेस एंड अकाउंट नंबर करेक्टली मेंशन्ड, आपने अपना डिटेल्स पूरा बैंक का, उसके एड्रेस का और अकाउंट नंबर सही अंकित किया है कि नहीं, ये भी आप चेक करें। पांचवा है, इज द आईएफएससी कोड फॉर द स्टेटेड बैंक ब्रांच करेक्टली मेंशन्ड, आईएफएससी कोड जरूर चेक करें सही है या नहीं। छठा है, हैज द क्लेम बीन काउंटरसाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दोस्तों आपने भी चेक करना है कि आपकी जो क्लेम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने काउंटरसाइन करी है या नहीं, मोहर ठीक से लगी है या नहीं। सातवां है, हैज द क्लेम बीन चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड सीडीए ऑफिस पे ऑडिट ऑफिस, ये दोस्तों उनकी इंटरनल मैटर है, उनके इंटरनल ब्रांच का मैटर है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। आठवां है, आर लास्ट 2 years डिटेल्स ऑफ एडवांसेस विड्रॉवल ड्यूली वेरीफाइड बाय द पे ऑडिट ऑफिस एंक्लोज्ड विद क्लेम, इसमें बताया गया कि जो लास्ट 2 साल में आपने कोई भी एडवांस या विड्रॉवल लिया है उसको भी वेरीफाई करना है और वो भी एंक्लोज किया है कि नहीं क्लेम के साथ, वो भी मेंशन करना है ऑडिट ऑफिस के द्वारा, ये उनका काम है, यानी ऑफिस का काम है। अगला है, हैव द लास्ट सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आफ्टर द लास्ट सीसीओ 9 एंक्लोज्ड विद द क्लेम बीन वेरीफाइड बाय सीडीए ऑब्लिक पे ऑडिट ऑफिस, ये भी उनका इंटरनल मैटर है। 10वां है, हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बीन अटैच्ड विद द क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस क्लेम के साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो पूरे लगे हैं कि नहीं, ये आपने भी चेक करना है और ऑफिस वाले तो चेक करेंगे ही करेंगे। 11वां है, हैज द होम एड्रेस ऑफ द रिटायरी सब्सक्राइबर बेनिफिशियरी विच विल रिमेन वैलिड एटलीस्ट अप टू 3 months पोस्ट रिटायरमेंट बीन प्रोवाइडेड, प्लीज प्रोवाइड द सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए भी कि जो रिटायरी है, सब्सक्राइबर है, बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसने अपना रिटायरमेंट का एड्रेस, रिटायरमेंट के बाद उस जो एड्रेस रहे वो मेंशन किया है कि नहीं, चेक करें, क्योंकि ये पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद 3 महीने तक वैलिड माना जाएगा, इसलिए आप अपना करंट एड्रेस पक्का दें जो रिटायरमेंट के बाद अगले 3 महीने तक आप वहां पर उपलब्ध हो सकें।
अगला पॉइंट है दोस्तों, हैज द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, फैक्स नंबर एंड टेलीफोन ऑफ द यूनिट बीन मेंशन्ड एंड द डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी बेनिफिशियरीज एज पर नॉमिनेशन फॉर्म हैज बीन प्रोवाइडेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपने क्लेम करने से पहले ये चेक करना है कि आपके जो है यूनिट के पोस्टल एड्रेस, फैक्स नंबर या टेलीफोन नंबर मेंशन है या नहीं, और दूसरा जो नॉमिनी की डिटेल्स हैं वो भी आपने चेक करनी है, भरी है कि नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म में जो आपने भरी होगी वही डिटेल आपको इस क्लेम में भी प्रोवाइड करनी है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इन डेथ केसेस इट मे बी ensured that the CTC of death certificate and part 2 order of the casualty has been enclosed with the claim। ये यूनिट लेवल का काम है, क्योंकि डेथ होने के बाद जो नॉमिनेशन है, नॉमिनी है, उसको इस चीज का क्लेम करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो यूनिट को कंप्लीट करने होते हैं। ये कुछ एक पॉइंट थे जिनके ऊपर एक सर्कुलर जारी किया गया है, ये भी टॉप प्रायोरिटी में पीसीडी आर्मी की तरफ से, ताकि महत्वपूर्ण चीजें जो कि इसमें अंकित हैं कि नहीं उनको चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें और उसके बाद क्लेम का सेटलमेंट करें, जीपीएफ सेटलमेंट का। अंत में दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या डीए एरियर इस बार मिल सकता है आचार संहिता लगने से पहले या नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।